वेलकम टू अवर न्यू सीरीज 7 मिनट 7 गवर्नमेंट स्कीम सीरीज। ये आपको यूपीएससी और पीसीएस में हेल्प करेगा। पीएम मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च की गई ये योजना नोडल मिनिस्ट्री है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसमें पात्रता है भारतीय नागरिक, मकान मालिक, वैध बिजली कनेक्शन व पूर्व में कोई सब्सिडी ना मिली हो ऐसे परिवार। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। इसके लाभ है रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी पर सब्सिडी 40% मिलेगी। मुफ्त बिजली प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली आपको मिलेगी अगर आपके घर पे लगता है तो। इसका लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा की पहुंच। विश्व की सबसे बड़ी पहल है। परिवार अधिशेषी बिजली को स्थानीय डिस्कॉम को बेच सकते हैं, यानी आपके आसपास जो भी बिजली सप्लायर है उन्हें आप इसे बेच सकते हैं। नवीकरणीय मंत्रालय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देगा और अन्य हितधारकों को। अगर आपके घर पे ये लग रहा है तो आपको भी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। 17 लाख नौकरी सृजन करना, 720 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन का कटौती का यह अनुमान है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी शुरुआत 2018 में दिसंबर में की गई थी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। पात्रता के तौर पर सभी भूमिधारक किसान इसके लिए पात्र हैं। अपवाद है कि उच्च आय वाले किसानों को इसमें नहीं लिया जाएगा। उद्देश्य संपूर्ण भारत में भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सहायता राशि 6,000 रुपये प्रति वर्ष, जो कि 2,000 रुपये की 3 किश्तों में डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारें और यूटीज करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसी है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जो कि मिनिस्ट्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान को एक साथ जोड़ा गया है ताकि ऋण तक पहुंच बढ़ाई जा सके। यहाँ परिवार, किसान परिवार से मतलब है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। अगर वयस्क हैं तो वो इसमें नहीं गिने जाएंगे। संवैधानिक पद, सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी, आयकर दाता, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। नेशनल कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च 2015 में किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। नोडल मिनिस्ट्री है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये दोनों साथ में मिलकर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। एजेंसियां हैं सीडेक पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसका उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग को बढ़ावा, तकनीकी क्षमता मजबूत करना, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। 5 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे जहां छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुणे, खड़गपुर, चेन्नई, पलक्कड़ और गोवा। एनएसएम के तहत ही सीडेक पुणे ने त्रिनेत्र विकसित किया है। अगर पूछे त्रिनेत्र क्या है तो यह है स्वदेशी उच्च गति संचार नेटवर्क है। पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 2023 में, केंद्रीय क्षेत्र के नोडल मिनिस्ट्री MSME। पात्रता 18 साल या उससे अधिक पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को 18 चिन्हित व्यवसाय में संलग्न होने वाले व्यक्ति पंजीकरण पर प्रमाण पत्र और ID कार्ड प्रदान की जाएगी। संपार्श्विक मुक्त ऋण उद्यम विकास हेतु 1 लाख या 2 लाख तक का, जिसमें 5% रियायती ब्याज दर प्राप्त होगी। भारत सरकार द्वारा 8% तक का रियायती अनुदान सीमा के अधीन रहेगा। ऋण गारंटी शुल्क भारत सरकार खुद वहन करेगी। कौशल उन्नयन बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन की होगी, उन्नत ट्रेनिंग 15 या उससे अधिक दिन की। जब ट्रेनिंग पीरियड होगा तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन डीबीटी के माध्यम से 15,000 रुपये या ई-रूपी या ई-वाउचर के माध्यम से आप खरीद सकेंगे। लक्ष्य है कारीगर और शिल्पकारों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना। प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही पात्र होगा। प्रधानमंत्री योजना शहरी 2024 में शुरू की गई थी, जो मूल रूप से थी सबसे पहली वो 2015 में लाई गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। 60 और 40 के रेशियो में 60 सेंट्रल और 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी। नोडल मिनिस्ट्री है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जो एप्लीकेशंस को ऑनलाइन ट्रैक करेगा। पात्रता है EWS निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 9 लाख रुपए तक है। जिन परिवारों की, वो भी पात्र हैं। लक्ष्य है 1 करोड़ शहरी परिवारों को विनिर्माण, क्रय, किराया के माध्यम से आवास प्रदान करना। वे वयस्क सदस्य जो कमाते हैं लेकिन संपत्ति नहीं है उनके नाम पर अलग परिवार माने जाएंगे। कवरेज क्षेत्र जनगणना 2011 में अधिसूचित सभी वैधानिक नगर या राज्य सरकार द्वारा बाद में अधिसूचित नगरों को शामिल करती है। इन सिचु स्लम पुनर्विकास के तहत पात्र झुग्गीवासियों को प्रति मकान 1 लाख रुपए का स्लम पुनर्विकास अनुदान प्रदान करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लाया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% पैसा देगी इसके कार्यान्वयन के लिए। नोडल मिनिस्ट्री है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
इसका लक्ष्य है 100 स्मार्ट शहर विकसित करना। इसका लक्ष्य वर्ष पहले 2020 था, पर अब चेंज करके 2025 कर दिया गया है। 2024 में 91% काम पूरा हो चुका है, बस 10% के लिए इसे मार्च 2025 तक की डेट के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचा और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करना और स्मार्ट समाधान लागू करना। पीएम लक्ष्मी योजना, यह भारत सरकार की योजना है जिसे नवंबर 2024 में लाया गया था। इसका उद्देश्य है मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। एनईपी 2020 के अनुरूप है। संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करता है ये। इसमें पात्रता मानदंड है, शिक्षा मंत्रालय जो NIRF रैंकिंग निकालता है उसमें शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थान में नामांकित छात्र जो उसमें पढ़ते हैं। दूसरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शासित संस्थान जो 101 से 200 की श्रेणी में आते हैं उसमें पढ़ने वाले छात्र इसके लिए पात्र हैं। ये सूची प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी, मतलब हर साल अपडेट होगी। ऋण है तो PM विद्यालक्ष्मी पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें ई-वाउचर और CBDC वॉलेट के माध्यम से भुगतान होगा। 8 लाख तक की परिवार की जो वार्षिक आय वाले परिवार हैं उन्हें 10 लाख का ऋण प्राप्त होगा। 3% ब्याज अनुदान मिलेगा उन्हें सरकार की तरफ से।